संग दिल हुक्मरान। हुकूमत की कुर्सी पर आकर बैठने वाले वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने अपनी आवाम की देखभाल की जिम्मेदारी दी, मगर उन्होंने अल्लाह की मखलूक पर रहम करने के बजाय उल्टा सताना शुरू कर दिया। ऐसे हुक्मरानों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ही मुस्तनद हदीस है, जो कि सही मुस्लिम शरीफ में दर्ज है। हर उस शख्स के लिए इस हदीस पाक का जानना ज़रूरी है जो कि जालिम हुक्मरानों के जुल्म का शिकार हो रहा है, और मेरा ख़याल है कि इस वक्त कोई शख्स ऐसा नहीं जो हुकूमत के जुल्म से बचा हो। ये हदीस पाक ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी है जिनकी ज़बान पर हर वक्त ये शिकवा होता है कि हाय महंगाई ने मार दिया, हाय हुकूमत कुछ नहीं करती, हाय फ़लाँ वज़ीर आज़म ऐसा है फ़लाँ वैसा है। तो मेरे भाइयों, ज़रा अपनी ज़बान को भी लगाम दो और पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन लो, जिसके रावी हज़रत अलक़मा बिन वाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वो ये हदीस पाक अपने वालिद से रिवायत करते हैं। फरमाया कि सहाबी रसूल हज़रत सलमा बिन यजीद जाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आप इस बारे में क्या हुक्म फरमाते हैं कि अगर हम पर ऐसे हाकिम मुसल्लत हो जाएं जो हमसे अपने हकूक़ तो मांगें मगर हमारे हकूक़ रोक लें। आवाम से हकूक़ मांगना मतलब कि आवाम तो सारे टैक्सेस भरे, सेल्स टैक्स भी, प्रॉपर्टी टैक्स भी, टोल टैक्स भी और ना जाने कौन कौन से, मगर आवाम के हकूक़ उनको अदा ना किए जाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश हो गए। हज़रत सलमा ने अपना सवाल दरबार रिसालत में दोबारा पेश किया, लेकिन दूसरी मर्तबा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर चाहा कि तीसरी मर्तबा भी अपना सवाल अर्ज़ करूं, मगर उस बार हज़रत अशस बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको पीछे खींच लिया कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए। तो उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उन हुक्मरानों की बात सुनो और उनकी अताअत करो, क्योंकि उनका बोझ उन पर और तुम्हारा बोझ तुम्हारे ऊपर है। यानी हर कोई अपने आमाल का खुद जिम्मेदार है और अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।